बच्चों, कल हमने संसाधन के बारे में 10th क्लास का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने बताया था कि पीछे की कक्षाओं में हमने संसाधनों को केवल 3 भागों में बांटकर पढ़ा है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और स्वयं मानव संसाधन। अब 10th क्लास में इनका वर्गीकरण थोड़ा सा अलग तरह से होता है। क्वेश्चन आता है कि संसाधन किसे कहते हैं और उसके वर्गीकरण का वर्णन करें। 6 नंबर में क्वेश्चन आता है संसाधनों का वर्गीकरण। हम 10th क्लास में संसाधनों का वर्गीकरण अनेक तरीकों से करते हैं। सबसे पहला है इनकी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 जैव, नंबर 2 अजैव। जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर पूरा वनस्पति जगत और प्राणी जगत जैव संसाधन के उदाहरण हैं। नंबर 2 अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। आई रिपीट, अजैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर खनिज पदार्थ। ठीक है। नंबर 2 दूसरे प्रकार का वर्गीकरण हम करते हैं समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर संसाधनों को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 नवीकरणीय और नंबर 2 अनवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद या तो समाप्त हो जाते हैं या उन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। दोबारा समझ लें ध्यान से, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद या तो समाप्त हो जाते हैं या उन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यह है सतत और प्रवाह जो लगातार मिलते रहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा एक ही है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये वो चीजें हैं जो लगातार बनती रहती हैं अपने आप और हमें प्राप्त होती रहती हैं। अनवीकरणीय संसाधन ये वे संसाधन हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद या तो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये समाप्त हो जाते हैं, इनका मतलब वो दोबारा नहीं होते हैं। इनमें चक्रीय और अचक्रीय 2 प्रकार के हैं। चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनको हम बार बार साइकिल में उपयोग कर सकते हैं, जैसे धातुएं, प्लास्टिक, कागज, ये सारी चीजें चक्रीय में आती हैं जिनको हम रिसाइकिल में दोबारा यूज कर सकते हैं। अचक्रीय संसाधन वे अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब आता है नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आई रिपीट, पहला निजी, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के पास होता है, जैसे आपका अपना घर, आपके अपने खेत, आपका अपना ये कक्षा कक्ष, ये सारे निजी संसाधन में आते हैं। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व पूरे समाज के पास होता है, पूरा समाज उनका उपयोग कर सकता है। सारी की सारी सरकारी जमीन, समतल भूमि, तालाब, कुएं, विद्यालय, ये सारे सामुदायिक संसाधन में आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जो एक देश की प्राकृतिक सीमा के अंदर मौजूद सभी संसाधन, चाहे वो आपके निजी हैं, सामुदायिक हैं, राष्ट्रीय संसाधन का पार्ट हैं। आपका अपना मकान, आप रहते हैं, आप मालिक हैं, आपका निजी संसाधन है, परंतु वास्तव में अप्रत्यक्ष तौर पर वह एक राष्ट्रीय संसाधन भी है। आप स्वयं भी अपने माता पिता की संतान अवश्य हैं, परंतु राष्ट्र की संतान पहले हैं। यदि देश को आपकी आवश्यकता है तो आप उसको संसाधन के तौर पर आपका प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 4 राष्ट्रीय